कि एक सेकंड, विजय सरदाना सर, डॉलर मजबूत हो रहा है। वो निर्मला सीतारमण तो कह रही थी कि रुपया हमारा कमजोर नहीं हो रहा है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है। दिक्कत डॉलर के साथ है, रुपए के साथ थोड़ी है। गरिमा जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, रुपया कमजोर हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये आपको आरबीआई खुद बता रहा है। अगर रुपया हमारा मजबूत हो रहा है तो आरबीआई को इंटरवेंशन करने की जरूरत क्यों है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत क्यों है? या तो आरबीआई गलत है या फाइनेंस मिनिस्ट्री गलत है, दोनों में से एक तो गलत है। अब कौन गलत है ये प्रधानमंत्री जी बता दें, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी हम अंडर रिकवरी की बात कर रहे हैं, इतनी देर आपने कहा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, जो दुनिया के एक्सपोर्टर हैं, जो सबसे ज्यादा तेल दुनिया में निर्यात करते हैं, वहां पे भी तेल के दाम बढ़े हैं और सबसे कम दाम बढ़े हैं अभी तक रशिया में 14 रुपए पर लीटर। सवाल इस बात का है कि भारत अपना तेल तो उत्पादन करता नहीं, रुपया भी गिर रहा है। तो अगर मोदी जी ने रेट नहीं बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के, तो इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं घाटा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं से पैसा काट के पेट्रोल डीजल खरीदने में लगाया जाएगा। तो अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये बता दें कि ये कौन सी जगह का और कौन सी स्कीम का पैसा काटा जाएगा, या बैंकों से और उधार लिया जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे उधार या कर्जा और बढ़ेगा, या जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको काटा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसे की आपूर्ति करना जरूरी है। तो सवाल अब इस बात का है कि या तो भारत सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं। मेरा अनुमान यह है कि जब तक 10 से 12 रुपए लीटर रेट और नहीं बढ़ते तब तक आपकी रिकवरी नहीं होगी, आपकी अर्थव्यवस्था में घाटा बढ़ेगा। और अगर राजनीतिक कारणों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं तो भारत सरकार को यह बता देना चाहिए कि कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम को या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को काटा जाएगा या फौज पे खर्चा कम किया जाएगा। कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। फ्री में तो तेल कोई दुनिया में आपको दे नहीं रहा। और ट्रंप साहब जो तेल ऑफर कर रहे हैं वो महंगा कर रहे हैं। वो तो व्यापारी आदमी हैं, उनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो भारत की अर्थव्यवस्था को चूसना है। चाहे वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचें, चाहे वो अपना तेल बेचें, चाहे वो अपने हथियार बेचें, वो हमेशा भारत को ऊंचे दाम पे ही बेचेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। हाँ, और सर, इस क्राइसिस की स्थिति में भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, आम आदमी हवाई यात्रा नहीं करेगा, सोना नहीं खरीदेगा, वो खाने का तेल भी नहीं खाएगा, और बड़े इन्वेस्टर अमेरिका में $20 बिलियन का इन्वेस्ट कर देंगे और अमेरिका खुश होगा। Why we are not stopping them कि भाई डॉलर बचा लो। देखिए, जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, मैं अभी पिछले हफ्ते पूरा वियतनाम में था। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मीटिंग्स थी, वहां मैं अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों और इन्वेस्टर से मिला था। एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। कारण बहुत सिंपल है। उनका यह कहना है कि भारत सरकार की पॉलिसीज बहुत ही अनरिलायबल है। जब मन करता है एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हैं, जब मन करता है पॉलिसीज बदल देते हैं। इसीलिए इस समय दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो ये कह रहा है कि भारत को बाजार की तरह ट्रीट करो। वियतनाम से, चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से, अमेरिका से माल हम बेचेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी स्टेबल नहीं है। और यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, रुपया गिर रहा है। और ये भारत सरकार को, बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को ईमानदारी से सोचना होगा कि वियतनाम जैसे छोटे देश में भारत से ज्यादा एफडीआई है। अगर आप एफडीआई टू जीडीपी रेशो निकालते हो, वियतनाम का इस समय एशिया में हाईएस्ट है और भारत का लोएस्ट है। यह अपने आप में चिंता की बात है कि 145 करोड़ का देश
और कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और सर क्या हम ये बहुत दुखद बात है। क्या इसका मतलब ये है कि भरोसा घट रहा है। ये हम युद्ध पर तमाम चीजें डाल के 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, क्या युद्ध पर डालकर बचना भी चाहते हैं जिम्मेदारी से? क्योंकि अक्रॉस द ईयर बाकायदा 4 लाख करोड़ विदेशी निवेशक अपना डॉलर निकाल कर ले गए। गरिमा जी, जब हम ये कहते हैं कि भारत में खेती की उत्पादन बहुत ज्यादा है, पिछले साल से ज्यादा है, और जैसे ही दाम बढ़ने लगते हैं हम एक्सपोर्ट बैन करने लग जाते हैं, या तो हमारे प्रोडक्शन के डेटा फर्जी हैं, गड़बड़ हैं, वो सही नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप एक्सपोर्ट में बार बार बैन क्यों लगा रहे हैं? या आपकी जो महंगाई बढ़ रही है, आपको गवर्नेंस पे कंट्रोल नहीं है, आप काला बाजारियों को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है। तो कहीं से भी बचने का रास्ता नहीं है। कब तक हम दूसरों पे टालते रहेंगे? दुनिया देख रही है, हम कुछ भी बोलें दुनिया हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रही है। वो ये देख रही है एक्शन इज लाउडर देन द वर्ड्स। लाउडर देन द वर्ड्स। दो सवाल आपकी जो कार्रवाइयां हैं वो आपके शब्दों के हिसाब से नहीं है। ठीक है, 2 सवाल सर और मुझे पूछने आपसे। ये जो आरबीआई $1 बिलियन हर रोज बेच रहा है बाजार में, रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि भाई आरबीआई हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा, आरबीआई अगर नहीं बेचेगा तो रुपया स्टेबल कैसे होगा? रुपया फिर भी स्टेबल होने को तैयार नहीं है, 7 साल से लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। ये कंसर्न है कि नहीं है? बिल्कुल कंसर्न है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो निर्मला सीतारमन मैडम ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आरबीआई को समझ नहीं है कि रुपए को कैसे स्टेबलाइज करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट करें, या फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए कि रुपया को कैसे स्टेबलाइज करें। जो तरीका आरबीआई के पास है, आरबीआई तो कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, या तो भारत का वित्त मंत्रालय गलत बोल रहा है या आरबीआई को समझ नहीं है। दोनों में से एक सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। अब यह तय करना देश की जनता को है कि आरबीआई ठीक काम कर रहा है या वित्त मंत्रालय ठीक काम कर रहा है। दोनों सही नहीं हो सकते। तो प्रतिष्ठा देश की अभी बची हुई है, और मैं ये बड़ा सहम कर बहुत ही सजग होकर सवाल पूछ रही हूं। भाई 58 पर था तो देश की प्रतिष्ठा गिर रही थी, 97 पर है तो गिर रही है या बची हुई है? अब ये तो जिन लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री की उम्र और रुपया कौन जल्दी और तेजी से गिर रहा है, उनके पास इन सवालों का जवाब होगा। मैं इस राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात पक्का है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। हमारी पॉलिसीज दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको भरोसा नहीं दिला पा रही हैं, और हमारे जो अपने निवेशक हैं वो विदेश में जाके निवेश कर रहे हैं। और हम ये उनको बहुत रोकने बड़ी की चिंता की बात। और हम उनको रोकने की दरअसल जुर्रत भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी अमेरिका की। पर नीरज मिश्रा, यू आर इक्वली, ये जो